गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े, उसके बाद उनका यूज पढ़ रहे हैं सिंटैक्स में। सिंटैक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के रूल्स पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के यूज पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने एडजेक्टिव को पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के टाइप्स, एडजेक्टिव की डिफिनीशन नहीं पढ़ी है तो मेरे यूट्यूब में जा करके आप चैनल पर जा करके आप एडजेक्टिव पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा अब जो पढ़ाने का कंटेंट है, पढ़ाने का मेरा जो तरीका है, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, मैं कम समय अधिक समय में कम रूल्स दे पाता था। अब मैं इस टेक्निक को अपनाया हूँ, पहले रूल लिख दूंगा, उसके बाद उसको समझाते चला चलूँगा, जिससे हम लोग कम समय में अधिक से अधिक रूल पढ़ पाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं रूल्स। मैंने बताया कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग एडजेक्टिव की डिफिनीशन और उसके काइंड्स पढ़ लीजिएगा, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला रूल है प्रायः एडजेक्टिव को उस शब्द के पहले रखा जाता है जिसको ये मॉडिफाई करता है। जनरल रूल आप लोग कई बार या बहुत बार देख चुके होंगे इस चीज़ को कि एडजेक्टिव को प्रायः जिस नाउन को मॉडिफाई करे, जिस शब्द को मॉडिफाई करे, ठीक उसके पहले प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि एडजेक्टिव का यूज निम्न भी है। एडजेक्टिव को निम्न प्रकार से भी यूज कर सकते हैं, निम्न प्रकार से भी एडजेक्टिव यूज किया जाता है। जैसे पहला यूज है एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, ही इज ए गुड बॉय, तो बॉय नाउन है और उसके पहले गुड का प्रयोग किया गया है, उसके पहले एडजेक्टिव आया है। दूसरा रूल अगर देखें तो प्रेडिकेटिव यूज। एडजेक्टिव का जो प्रेडिकेटिव यूज होता है तो एडजेक्टिव को वर्ब के बाद रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? वर्ब के बाद रखा जाता है। एग्जाम्पल देख लें, द बॉय इज गुड। अब यहाँ आप देखेंगे इज वर्ब है और उसके लिए उसके बाद गुड एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। हालांकि ये जो एडजेक्टिव गुड है आया इस नाउन बॉय के लिए है, लेकिन इसका प्रयोग जो हुआ है प्रेडिकेटिव हुआ है, अर्थात वर्ब के बाद हुआ है। दूसरी बात हम करें यूज एज टाइटल। यूज एज टाइटल, जब एडजेक्टिव का प्रयोग टाइटल की तरह होता है तो इसे नाउन के बाद रखा जाता है और इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आप एग्जाम्पल में देख ले, अकबर द ग्रेट, यहाँ पर द ग्रेट जो है एडजेक्टिव है और ये अकबर नाउन के बाद आया है और इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ठीक इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल भी है, अशोका द ग्रेट। अशोका नाउन है और ग्रेट जो है इसका एडजेक्टिव है और उसके बाद आया है। और ये प्रोसेस जो होती है एडजेक्टिव के को प्रयोग करने की, ये जो प्रक्रिया होती है ये तब होती है जब एडजेक्टिव का प्रयोग टाइटल की तरह किया जाता है। किस तरह किया जाता है? टाइटल की तरह किया जाता है। आप लोग नोट कर लें। अगर नोट करने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पॉज करके स्लो करके आप इसे नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। अब इन रूल्स को देख लेते हैं। सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रियर, सीनियर आदि जो एडजेक्टिव हैं ये कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है इनके बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें, ही इज सीनियर टू मी। यहाँ आप अगर ही इज सीनियर देन मी लिख देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला रूल देखें, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, फार्मर। ये फार्मर किसान वाला नहीं है, इसका अर्थ पहला है, पहले है। लेटर, इनर, आउटर आदि एडजेक्टिव का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की भांति होता है। ये सारे एडजेक्टिव जो हैं इनका प्रयोग कभी कंपैरेटिव की भांति नहीं करेंगे बल्कि पॉजिटिव डिग्री की भांति करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लें, ही रिसीव्ड ए मेजर इंजरी। यहाँ पर मेजर पॉजिटिव डिग्री की तरह प्रयोग किया गया। अगला चीज देख ले, राउंड, परफेक्ट, यूनी, चीप, कंप्लीट, इटर्नल, एक्सट्रीम, आइडियल, इंटायर, इम्पटी, यूनिवर्सल और स्क्वायर आदि जो एडजेक्टिव हैं ये हाईएस्ट डिग्री को शो करते हैं, सर्वोच्च स्थिति का बोध कराते हैं। इसलिए इनका प्रयोग ना तो कंपैरेटिव में करेंगे और ना ही सुपरलेटिव में करेंगे। एग्जाम्पल देख लें, जैसे ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन।
रूल के अनुसार अगर देखें, जब ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री की स्थिति रख रहे हैं तो इनके साथ मोस्ट का प्रयोग करना गलत है, यहाँ मोस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बाकी इसके बाद सेंटेंस सही हो जाएगा। आप लोग इसको गौर से पढ़ा करिए और नोट्स पूरा बनाते चलिए, ठीक है, नोट कर लें। अब इन रूल्स को देख लेते हैं। दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अगर तुलना दो व्यक्तियों और वस्तुओं में हो तो वहाँ पर एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अगर दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लें, ही इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू। यहाँ पर दो लोगों की तुलना की गई है लेकिन डिग्री कौन सी आ गई है? सुपरलेटिव डिग्री, तो ये गलत है। इसका सही होगा ही इज वाइजर ऑफ द टू। इसी प्रकार अगर यहाँ पर ऑफ ऑल होता, क्या होता? ऑफ ऑल होता, मतलब अधिक लोग होते, दो से अधिक लोग होते, तो फिर वाइजेस्ट की जो डिग्री प्रयोग की गई थी सुपरलेटिव डिग्री वाइज की, वो बिल्कुल सही माना जाता। नेक्स्ट रूल देखें, जब तुलना एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की जाए, जब तुलना एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की जाए, मतलब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना करना हो तो उसके साथ पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर से सुन ले, यदि तुलना एक ही व्यक्ति के दो गुणों या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो फिर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते, बल्कि पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लें, रमेश इज ब्रेवर देन वाइस। ये सेंटेंस गलत है, इसका सही हो जाएगा रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइस। यहाँ पर ब्रेवर की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की गई है। अगला है, प्रिफर और प्रिफरेबल में कंपैरेटिव का फोर्स होता है, इसलिए इनके पहले मोर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कंपैरेटिव का फोर्स रखते हैं, खुद कंपैरेटिव की तरह प्रयोग किए जाते हैं, तो इनके पहले मोर का प्रयोग नहीं करेंगे। और सबसे ध्यान देने वाली बात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे ध्यान देंगे कि इनके बाद देन का प्रयोग नहीं करते बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग। ये सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ देन का प्रयोग गलत है बल्कि यहाँ टू का प्रयोग करना चाहिए, नोट कर लें। अब इन रूल्स को देख लेते हैं। जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हों तो दोनों की डिग्री एक समान होनी चाहिए। अगर एक ही नाउन के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो उनकी डिग्री एक समान होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि दो एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए आए और उनमें से एक सुपरलेटिव डिग्री है तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। अगर एक कंपैरेटिव डिग्री है तो दूसरा भी कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान देना है। ये बात हम एग्जाम्पल में अगर देखें तो दिस पेन इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट। अगर गौर करें तो इस सेंटेंस में देखें, यहाँ पर पेन के लिए दो एडजेक्टिव आई इस पेन के लिए, और एक पे द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और चीपर कंपैरेटिव डिग्री है, जो कि गलत तरीका है। सही होना चाहिए दिस इज द बेस्ट एंड द चीपेस्ट पेन इन द मार्केट। क्लियर? अगला देखते हैं, तुलना एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं में करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से और वस्तु की तुलना वस्तु से करना चाहिए। किसी व्यक्ति की तुलना वस्तु से नहीं करना चाहिए और वस्तु की तुलना व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। अर्थात इंसान इंसान की तुलना इंसान से और जानवर की तुलना जानवर से करनी चाहिए। एग्जाम्पल देख ले, क्लियर हो जाएगा। माई बफेलो इज बिगर देन दैट ऑफ माई आंट। माई बफेलो इज बिगर देन माई आंट। मेरी भैंस मेरी चाची से बड़ी है। अरे भाई, चाची से नहीं बड़ी है, चाची के भैंस से बड़ी है। यहाँ पर मेरे भैंस की तुलना चाची के भैंस से होनी चाहिए, चाची से नहीं होनी चाहिए। बताया ना, जानवर की तुलना जानवर से और व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से। सेंटेंस गलत है, इसका सही हो जाएगा माई बफेलो। सेंटेंस देख ले, माई बफेलो इज बिगर देन दैट ऑफ माई आंट। मेरी भैंस मेरी चाची के भैंस से बड़ी है। अब ये सेंटेंस क्लियर हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे तुलना करना हो तो सिंगुलर अगर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या सिंगुलर नाउन को दिखाना हो तो वहां पर दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल नाउन को दिखाना हो
तो दोज आपका प्रयोग करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर देखें, माई बफेलो इज बिगर देन दैट ऑफ माई हंट। अगर यहाँ पर बफेलोज हो जाता, तमाम भैंस हो जाती, तो फिर यहाँ पर देन दैट ऑफ नहीं लगता, बल्कि देन दोज आपका प्रयोग करते हैं। हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। मैंने जो ये टेक्निक अपनाई है पढ़ाने की, ये आपको पसंद आ रही कि नहीं पसंद आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज इतना ही हम पढ़ेंगे, बाकी अगले वीडियो में एडजेक्टिव के और भी रूल्स हैं, उनको अगले वीडियो में दिया जाएगा। आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखा करिए और इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उन्हें आप मेरे यूट्यूब में जाकर, जैसे एडजेक्टिव के रूल्स, डिफिनीशन, आप मेरे एडजेक्टिव की डिफिनीशन, एडजेक्टिव के टाइप्स, एडजेक्टिव के टाइप्स मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। उनको देखने के बाद इनको पढ़ेंगे तो कहीं ज़्यादा क्लियर होगा। आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखा करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।